नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं सुनीता शर्मा और चलिए आज रोली पाठ्य पुस्तक में से अगली कविता कलम और तलवार इसका हम अध्ययन करेंगे। तो कलम और तलवार यह एक प्रसिद्ध रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी एक राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत रचना कलम और तलवार के महत्व को रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कलम और तलवार का समय और संदर्भ के अनुरूप प्रयोग करने का संदेश देकर इस कविता को तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करने पर वे हमें विवश कर देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें कलम और तलवार में से क्या चाहिए। दोनों के महत्व को हम जानेंगे। कवि कहते हैं, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति विजय अपार। कवि हमारे समक्ष ये प्रश्न रखते हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो क्या चाहती है। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं? क्या हम कलम चाहते हैं या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव, क्या आज का मनुष्य, कवि कहते हैं कि क्या चाहते हैं हम? क्या हम मन में ऊंचे भाव चाहते हैं कि हम अपनी कलम के द्वारा मन में ऊंचे ऊंचे भावों को स्थान दें, नई नई रचनाएं करें, अपनी रचनाओं से लोगों को प्रेरित करें, नव सृजन करें, या तन में शक्ति विजय अपार, या हम तन में शक्ति, अपार शक्ति चाहते हैं जिससे हम मैदान में जाकर युद्ध लड़कर विजय प्राप्त कर सकें। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान। कवि हमें कहते हैं कि क्या अंधेरे कक्ष में बैठकर ही ऊंचे मीठे गान की रचनाएं करते रहेंगे, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान? अर्थात देश के विकास में कलम और तलवार दोनों की आवश्यकता है। कवि कहते हैं कि केवल अंधेरे कक्ष में बैठे बैठे, अंध कक्ष मतलब अंधेरे कक्ष, अंधेरे कक्ष में बैठे क्या ऊंचे ऊंचे मीठे मीठे गीतों की रचना करते रहेंगे? उन रचनाओं से क्या देशवासियों का मनोरंजन करते रहेंगे? क्या देशवासियों को अपनी कलाओं से, अपनी कला से, अपनी कविताओं से उनको प्रेरित करेंगे? केवल कलम पकड़ लेने से, ज्ञान समाज में फैलाने से तो हम देश को सफलता नहीं प्राप्त करवा सकते, हम देश को विजयी नहीं करवा सकते। या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कभी हमारे समक्ष प्रश्न रखते हैं कि क्या चाहते हैं हम? या तलवार पकड़कर हम बाहर जीतोगे बाहर का मैदान। बाहर का अर्थात बाहर का विदेशी यदि हम पर हमला करते हैं या कोई भी बाहरी हमला हम पर होता है, हमारे देश पर होता है, भारत की इस भूमि पर होता है, तो उस समय भी हमें तलवार की आवश्यकता है। यदि हमारे भुजाओं में शक्ति नहीं होगी, उस समय यदि हमारे तन में शक्ति नहीं होगी, हम तलवार को पकड़कर यदि बाहर जाकर लड़ेंगे नहीं तो देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो बार बार ये जो प्रश्न चिन्ह अगर आप देखेंगे, हर पंक्ति के बाद ये जो प्रश्न है, ये कवि जो है हमें सोचने पर विवश कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, इन दोनों में से हमें क्या चाहिए। कलम जो है, कलम क्या कर रही है? मन में ऊंचे भाव जगाती है, नई नई रचनाएं, नई नई सोच, नए विचारों को स्थान देती है, मीठे गीतों से लाखों लोगों के मन को जीतती है। और वहीं जो तलवार है, तलवार हमारी शक्ति का प्रतीक है। ये शक्ति जो है, इस शक्ति के बलबूते पर ही मनुष्य बाहर जाकर मैदान जीतकर अपनी सीमाओं को, अपने देश को सुरक्षित रख सकता है। इन दोनों की अपनी अपनी एक महत्ता है, दोनों का अपना एक महत्व है। पर कवि हमारे समक्ष प्रश्न रखते हैं कि हमें क्या चाहिए। चलिए अगली पंक्ति में देखेंगे कि कवि जो है हमारे समक्ष क्या सुझाव रख रहे हैं। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली,
अथवा उठा कृपाण करोगे घर की भी रखवाली। कवि यहां पर कहते हैं कि उन्मुक्त विचारों से, ऊंची सोच से, अपने नवीन विचारों के द्वारा, नई नई सोच, नए नए विचारों के द्वारा जला ज्ञान का दीप। क्या तुम केवल अपनी कलम के माध्यम से ज्ञान का दीप जलाकर समाज में उजियाली लाना चाहते हो, समाज को जागृत करना चाहते हो, उसमें चेतना जगाना चाहते हो, उन्हें सोचने पर विवश करना चाहते हो, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की भी रखवाली, या अपनी तलवार को उठाकर आप अपने घर की भी रखवाली करोगे, अर्थात अपने देश की, अपनी सीमाओं की भी रखवाली करोगे, उसे महफूज रखोगे, उसकी हिफाजत करोगे। यहां पर स्पष्ट कवि कहना चाहते हैं कि कलम के द्वारा ज्ञान का प्रकाश हम चारों तरफ फैला सकते हैं, लेकिन जहां बात आती है सुरक्षा की, देश की रखवाली की, ऐसे समय पर अपने घर की रखवाली के लिए हाथों में कृपाण का होना अत्यंत आवश्यक है। उस समय आपके हाथों में जो कलम है वो आपकी हिफाजत नहीं कर सकती। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। आज तात्कालीन परिस्थितियों में, आज की जो सामाजिक स्थितियां हैं, कवि यहां पर कहना चाहते हैं कि देश में यदि आप क्रांति लाना चाहते हो, देश में यदि आप परिवर्तन लाना चाहते हो, वो सामाजिक परिवर्तन हो या वह आपके अंदर आप बदलाव लाना चाहते हो, तो ये आवश्यक है हमारे लिए जानना कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए जहां ज्ञान का उजियाला लाने के लिए, ज्ञान का उजियाला फैलाने के लिए हमारे हाथों में कलम की आवश्यकता है, कलम हमारे हाथों में होनी अनिवार्य है, वहीं पर देश की रक्षा के लिए भी हाथों में तलवार होना आवश्यक है। सो कलम और शक्ति दोनों जो है, दोनों की ही आवश्यकता है। ये हमें तय करना है। कवि कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, जला ज्ञान का दीप फैलाओगे उजियाली, या कृपाण को उठाकर घर की रखवाली भी करोगे। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। अब यहां पर कवि जो है कलम की महत्ता को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। कवि दिनकर जी समाज को संबोधित करते हुए, देश को संबोधित करते हुए कहते हैं और उन्हें बता रहे हैं कि कलम की महत्ता क्या है। कलम एक अपार शक्ति है, उसमें कलम की शक्ति, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। क्योंकि कवि के मन के जो भाव हैं, अपनी रचना के माध्यम से वह उन्हीं भावों को विश्व के कोने कोने तक पहुंचा सकता है। बच्चों, आपने कक्षा 6ठी में कविता पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जैसे ही हमें ऐसी कविताएं पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, स्त्रियों के अंदर जो है वह देशभक्ति की भावना और देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना जगाने वाली लक्ष्मीबाई। सुभाष चंद्र बोस जी की तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये ऐसी कविताएं थी जिन कविताओं के माध्यम से लाखों लोगों के हृदय में देशभक्ति की भावना को जगाया गया। तो ये शक्ति है उस कलम की कि कलम से लिखी गई जो भी रचना है, वही भाव वह पढ़ने वाले के मन तक पहुंचाती है। उसके मन में भी उन्हीं भावों को जगाने की शक्ति कलम में होती है। दिल ही नहीं, दिमागों में भी आग लगाने वाली। यह न केवल उस कविता के द्वारा, उस कलम के द्वारा, कवि कहते हैं कि ये रचनाएं जो हैं आपके दिल को ही नहीं बल्कि आपके दिमाग में भी आग लगाने वाली हैं, अर्थात आपको सोचने पर विवश कर देती हैं। जब हमारा देश आजाद होने वाला था, गुलाम था अंग्रेजों का, उस दौरान जहां पर हमारे पास संदेशा पहुंचाने के लिए, संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों का सहारा लिया जाता था, पत्र पत्रिकाओं का सहारा लिया जाता था। उस समय जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वह जागृत की, समाज के अंदर चेतना लाने का प्रयास किया। तो उनकी जो रचनाएं थी,
सुभाष चंद्र बोस जी की कविताएं जो है, अनेक कविताएं, आप किसी की भी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविताएं देख लीजिए, ये कविताएं ऐसी हैं जो न केवल व्यक्ति के दिल को छूती हैं बल्कि दिमाग में आग लगाती हैं, उस व्यक्ति को विवश कर देती हैं। यही कारण था कि देश के अनेक युवा, अनेक छात्र छात्राएं, हर व्यक्ति जो है वह देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना घर बार सब कुछ त्याग करके बाहर निकल आया था। हर व्यक्ति का उद्देश्य था देश को स्वतंत्र कराना। तो कविताओं में वो शक्ति होती है कि वही भाव वह आपके अंदर जगा देती है, ना केवल दिल में बल्कि आपके दिमाग में भी आग लगाती है, अर्थात आपको सोचने पर विवश कर देती है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। कवि यहां पर कहते हैं कि कलम में वह शक्ति है कि वह लोगों के मन में कैसे विचार पैदा करती है, जलते अंगारे। जैसे एक स्पार्क, एक अंगारे से सब कुछ जल जाता है, वैसे ही इस कलम में वह शक्ति है कि वह आपके मन में अंगारे, वही विचार एक अंगारों के समान डाल सकती है। कवि के मन के जो भाव हैं वो लोगों के मन में अंगारों के समान जल उठते हैं। और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। कवि यहां पर कहते हैं कि जहां पर इस कलम ने अपनी शक्ति के द्वारा लाखों करोड़ों प्राणों को प्रज्वलित कर दिया, उनके मन के अंदर वही भाव जगा दिया। ऐसे प्रज्वलित प्राण जो अपने कर्तव्यों को जान चुके हैं, जो अपनी भक्ति, अपनी देशभक्ति, अपने समाज के प्रति कर्तव्यों को समझ चुके हैं, ऐसे देशवासी जो हैं, जहां लोगों के मन में प्राण जो हैं उनके प्रज्वलित हो चुके हैं, ऐसे देश को मारना संभव नहीं है। वह देश नहीं मर सकता, क्योंकि वहां के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्राण जो हैं वह प्रज्वलित हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक कविता अगर आपने सुनी होगी कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, और भी दूं। ये जो भावना थी, ऐसी ऐसी कविताएं हैं ये जो लोगों के मन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती थी, और यही हुआ। ऐसी कविताओं ने लोगों के मन में परिवर्तन ला दिया। वह सामाजिक बदलाव हो, वह राष्ट्रीय बदलाव हो, या वह धार्मिक बदलाव हो, कलम में वह शक्ति है कि वह लोगों के मन में अंगारे जलाने की क्षमता रखती है। कवि यहां पर कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान का यदि हम उदाहरण ले, तो उस समय जब लोगों के प्राण प्रज्वलित हो चुके थे, ऐसे प्रज्वलित प्राण जो है उसे देश क्या कभी मरेगा मारे। ऐसा देश फिर पीछे नहीं हटता, ऐसा देश कभी नहीं मरता, क्योंकि उस देश के प्रत्येक वासी के प्राण जो हैं वो प्रज्वलित हो चुके हैं, वो अपने कर्तव्यों को भली भांति जानता है। उदाहरण के तौर पर यदि अभी अगर आपने देखा कि अब इस कोरोना काल के अंतर्गत जहां पर हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन का महत्व बार 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 बताया गया, इतनी बार उस बात को समझाया गया, अनेक विज्ञापनों के द्वारा, अनेक प्रकार के कविताओं के द्वारा, अनेक प्रकार के भाषणों के द्वारा, कि वह एक गांव के प्रांत के कोने कोने तक वह विचार पहुंचा। और जब वो प्राण प्रज्वलित हो चुके तो लोगों को यह समझाना आसान हो गया, क्योंकि प्रयास किया गया। तो कलम जो है वह शक्ति है जिसके द्वारा किसी भी देश के प्राणों को प्रज्वलित किया जा सकता है। लहू गरम रखने को रखो मन में ज्वलित विचार। कवि कहते हैं लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है कि लोगों का उत्साह, लोगों का जोश, लोगों की भावना जो है वह कभी भी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, उनका लहू गर्म रहना चाहिए, और उनके मन में वो ज्वलित विचार जो है वो लगातार उठते रहने चाहिए। तभी समाज में बदलाव होता है, तभी समाज में क्रांति आती है, तभी समाज में बड़े बड़े परिवर्तन हम देख सकते हैं। यदि लोगों का खून ठंडा हो गया, लोगों ने विचार करने की शक्ति नहीं रही, लोगों ने विचार करना छोड़ दिया, नवनिर्माण करना छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया,
अपने कर्तव्यों को निभाना छोड़ दिया, उनके मन में यदि वो विचार ज्वलित नहीं रहेंगे, ज्वलित विचार का मतलब होता है जलाया गया, उनके मन में वो विचार जलाए जाते हैं, पनपते हैं, हम लोग जलाते, कवि जो है अपनी कलम के द्वारा लोगों के मन में वो विचार उत्पन्न करते हैं। और लहू गरम रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, लोगों का लहू गरम रखने के लिए, ये ज्वलित विचार मन में रखने के लिए कलम की आवश्यकता है। परंतु फिर से कवि हमें कहते हैं, हिंस जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। ये सब आवश्यक है। कलम की महत्ता हमने देख ली कि कलम जो है वह विचारों, वो कितनी शक्तिशाली है, वो देश की शक्ति है, वो लोगों के मन में अंगारे पैदा करती है, वो लोगों के प्राणों को प्रज्वलित करती है, लोगों के मन को, लहू को गर्म रखने की शक्ति जो है वो कलम में है। किंतु यदि कोई हिंसक प्राणी, यदि कोई हिंसक जीव हमारे ऊपर हमला करता है, ऐसे में कलम जो है वो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। ऐसे में हमारी शक्ति जो है वह क्या है, उस समय हमारे हाथों में अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए तलवार का हाथों में होना अत्यंत आवश्यक है। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। कभी यहां पर कलम की महत्ता स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक भेद, एक अंतर है, जहां पर नर और नारी दोनों जो हैं वह निर्भय हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। कलम क्या है, कलम में वह शक्ति है, कलम उगलती आग। कलम जो है, अपने कलम के द्वारा जो कवि अपनी रचनाएं लिखते हैं, एक एक अक्षर जो है वह चिंगारी का काम करता है, और वह चिंगारी जो स्पार्क है वह आग के रूप में चारों तरफ जो है वह फैल जाती है। तो ये जो कलम के द्वारा लेखनी जो है, लेखनी की शक्ति इतनी अपार है कि वह न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को, पूरे देश को वह प्रभावित कर सकती है। चिंगारी जिस प्रकार से एक छोटा सा स्पार्क जो है आग को भड़का देता है, वैसे ही एक रचना जो है, हमने बहुत बार देखा है, केवल एक रचना जो है वो पूरे समाज में परिवर्तन का कारण बनती है, समाज को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है, समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। तो वो जो थॉट है हमारा, एक थॉट जो है वो इतना रेवोल्यूशनरी होता है, इतना परिवर्तन लाता है कि चारों तरफ हम बदलाव देख पाते हैं। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, ये जो कलम है, इस कलम के द्वारा जो आग लगाई गई समाज में, जो परिवर्तन लाने के लिए जो प्रयास किया गया, वो सामाजिक परिवर्तन हो सकता है या वह राष्ट्रीय परिवर्तन, देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास यदि हम कर रहे हैं, तो ऐसे में मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले। जो लोग हैं जो इन रचनाओं को पढ़ते हैं, उनके मन के भीतर वो शोले जो हैं, जो साहस है, जो जोश है, जो शक्ति है, वो कैसी है, वो लगातार जलती रहती है। बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले, उनकी बाहों में बिजली के समान शक्ति होती है, और दिमाग में हमेशा वो विचार जो है गोले के समान जो है वह क्रियाशील रहते हैं। कवि यहाँ पर हमें ये बताना चाहते हैं कि कलम में वह शक्ति है कि वह समाज में अत्यधिक परिवर्तन ला सकती है। एक एक व्यक्ति के अंदर अपार उत्साह, अपार जोश, देशभक्ति की भावना, समर्पण की भावना, त्याग की भावना, जिस प्रकार की भावना हम चाहते हैं, कलम के द्वारा हम उस परिवर्तन को देख सकते हैं। अगर आप पिछले 4-5 वर्षों में देखोगे तो हमने स्वच्छ भारत अभियान देखा, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देखा, ये सब क्या है, ये समय समय बदलाव देखा हमने, करेक्ट। देन मेड इन इंडिया देखा। तो जैसे ही वो चीजें समाज में आती हैं, कलम के माध्यम से जैसे ही वो लोगों तक पहुंचती हैं, लोग जो हैं उस कार्य में जुट जाते हैं। त्याग समर्पण का भाव जो है व्यक्ति के मन में इस समान भर जाता है कि वह प्रतिदिन प्रतिपल बोलते हैं ना, हर दम हर समय वह अपने देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। यह शक्ति जो है कलम के अंदर है कि वो एक ही क्षण में, एक ही समय पर करोड़ों दिलों के अंदर वही भाव जो है वह जगा सकती है।
मनुष्यों के भीतर, मन के अंदर उन शोलों को जगाने का, उस साहस को, उस धैर्य को, उस हिम्मत को जगाने का जो महत्व है, हिम्मत को जगाने की जो क्षमता है, वह केवल कलम के अंदर है। कवि आगे कहते हैं कि जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। कवि यहां पर हमें कहना चाहते हैं कि जहां पालते लोग, जहां समाज में ऐसा परिवर्तन आ गया है, ऐसी क्रांति आ गई है कलम के द्वारा, कि जहां पर वो भावना न केवल एक व्यक्ति की बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में वह हलाहल मतलब जहर, लोगों के मन में उस समय वो खून प्रवाहित नहीं होता, बल्कि उनके हृदय के अंदर हलाहल की धारा जो है वह प्रवाहित हो रही है। इतना आक्रोश उस कलम के द्वारा व्यक्ति के अंदर भर दिया जाता है कि वह किसी भी विदेशी शक्ति को अपने सामने नहीं टिकने देता, किसी भी गलत असामाजिक तत्वों को अपने भीतर नहीं टिकने देता। इतना जोश, इतना धैर्य जो है, बोलते ना बुलंद उसके हौसले हैं। क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। कवि यहां पर कहते हैं कि ऐसा समाज, ऐसा देश जहां पर प्रत्येक व्यक्ति जो है वह जाग चुका है, अपने भावनाओं को वह समझ चुका है, अपने कर्तव्यों को वह समझ चुका है, समाज में जिस क्रांति की हम उम्मीद कर रहे थे वो क्रांति जहां पर आ चुकी है, जहां लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हम लाख प्रयास करके भी उनके बुलंद हौसलों को दबा नहीं सकते। ऐसे समय पर यदि हाथ में तलवार नहीं होगी तो भी ऐसा समाज, ऐसा देश किसी भी विरोधी शक्ति का सामना कर सकता है। ऐसे में हाथ में तलवार न होने पर भी वह समाज जो ज्वलित विचारों से आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर इतना जोश है, जो अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, ऐसे समाज के सामने कोई नहीं टिक सकता। ऐसा समाज बिना किसी शस्त्र के भी देश के लिए या दूसरों के लिए घातक साबित हो सकता है। कवि यहां पर कहना चाहते हैं कि ये समाज जहां पर सब लोगों के हौसले बुलंद हैं, जहां पर सब लोग जागरूक हो चुके हैं, जहां पर सब लोग अपने देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, ऐसा देश जो है वह एक महाशक्ति के रूप में जाग चुका है। और उस महाशक्ति के सामने हाथ में यदि तलवार नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर ये जो हौसला है, ये हौसला बड़े से बड़े शस्त्र को गिराने की क्षमता रखता है। कवि यहां पर हमें कहना चाहते हैं कि जहां पर लोगों के मन के अंदर जो विचार हैं, उन्नत विचार हैं, नए विचार हैं, उत्साह है, जोश है, हर्ष है, प्रसन्नता है, ऐसे विचार जो नवनिर्माण करने की शक्ति रखते हैं, ऐसे विचार जो समाज में क्रांति ला सकते हैं, ऐसे में इन विचारों के सामने कभी भी हिंसक शक्तियां जो हैं वह टिक नहीं पाती। ऐसे में तलवार यदि हमारे हाथों में नहीं होती तो भी यह समाज जो है वह देश को सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति रखता है, साहस रखता है। लेकिन फिर भी कवि ये नहीं कहते कि हम तलवार को छोड़ दें। अपने जीवन में अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए अत्यधिक आवश्यक है कि हम दोनों का समय समय पर प्रयोग करते रहें। परिस्थितियों के अनुसार दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। जहां पर तलवार की उपयोगिता है वहां पर कलम काम नहीं आती। जैसा कि हमने कविता में पढ़ा कि जहां पर हिंसक जीव से अपने आप को बचाना है, दुश्मनों से देश की रखवाली करनी है, वहां पर कलम की जगह पर तलवार हाथों में होनी अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि कलम और तलवार दोनों की अपनी अपनी महत्ता है, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। अत्यधिक आवश्यकता है कि हम उसकी उपयोगिता को समझें। देश में
आगे बढ़ने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए, देश के विकास के लिए दोनों का समय समय पर सदुपयोग होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। और यदि कोई भी आपको इससे संबंधित प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।